अच्छा जी, हमने एक 16 बाय 14 का रूम हमने ड्रॉ किया और काफ़ी लोगों का मैंने काम चेक किया, काफ़ी लोगों ने अच्छी एफ़र्ट करी, इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट टाइम होगा और कुछ लोग के पास इसकी पहले पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी या अच्छी ज़्यादा नॉलेज होगी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें देखने की हैं ना, मैंने एक रैंडम खोला है, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम भी नहीं पता कि ये किसका है इस वक़्त। ठीक है, अगर आपका कोई मेजरमेंट्स के हवाले से सवाल होगा तो वो आप कर लीजिएगा और मज़ीद समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, देखिए इसमें जब हम लोग बात करते हैं ना स्पेस प्लान करने की या हम फर्नीचर प्लेसमेंट की बात करें या स्पेस प्लानिंग की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे रूम के हम बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो रूम को किसी भी चीज़ को स्पेस प्लान करने के लिए या फर्नीचर प्लेस करने के लिए जो चीज़ देखने वाली होती है, वो होती है किबला रुख। ठीक है, तो किबला रुख ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया था, क्योंकि अभी आप लोगों को एक फर्स्ट टाइम था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो हमारी चीज़ होती है वो जो सबसे पहले हम लोग फाइनल करते हैं कि ये चीज़ हमें अपनी जगह पे रखनी है, तो वो होता है हमारा बेड। माइक और कैमरा प्लीज़ ऑफ रखें। कोई बात हो तो जब कुछ बात हम लेक्चर शुरू कर दें तो उसके बीच में आप एक मैसेज कर दें। टॉपिक ख़त्म होने के बाद ज़रूर आपको मौका दूँगा बात करने का। सबसे पहली चीज़ हम बेड को अपनी जगह पे प्लेस करते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल जगह होती है किबला डायरेक्शन चेक करने के बाद। किबला डायरेक्शन हमारा आउट नहीं होना चाहिए है किसी भी सूरत इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक मैं बता दूँ जो कल हमारे टॉपिक पे हमने बात नहीं करी थी, हमारी डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन कुछ भी हो, ये डिपेंड करती है प्रैक्टिकैलिटी के ऊपर। ये डिपेंड करती है कि वो चीज़ हो जो कि प्रैक्टिकल हो। आप कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि सिर्फ़ आपने शोशा के लिए कि लोग आएँगे हमारे घर पे और बहुत अच्छा उनको लगेगा, बट आप खुद उससे कंफर्टेबल नहीं हो या वो वाक़ई में किसी वजह से प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते। तो हमेशा जो प्रैक्टिकैलिटी होती है वो प्राइमरी होती है और जो डिज़ाइनिंग होती है या डेकोरेशन होती है वो हमेशा सेकेंडरी होती है। कभी भी डिज़ाइन को हम लोग प्राइमरी नहीं रखते। सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हम लोग प्रैक्टिकल हैं, हमारी जो भी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रैक्टिकल हैं कि नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। इसी तरीके से किबला डायरेक्शन है, उस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। किबला डायरेक्शन पे हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, कोई मसला नहीं है। हमारे बेड का ये वाला जो रूम का मैंने डोर की प्लेसमेंट आपको दी थी, बाकी सब चीज़ें मैंने आपकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ी थी। ये डोर की प्लेसमेंट्स मैंने क्यों दी थी? क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल थोड़ा-सा करके इसकी प्लेसमेंट दी थी डोर की, ताकि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हों कि हम अपना बेड कैसे रखें। क्योंकि अमूमी तौर पे बेड इस तरीके से नहीं रखा जाता। इतना बड़ा रूम 16 बाय 14 का रूम बहुत अच्छा बड़ा साइज़ होता है। ये कोई छोटा साइज़ का रूम नहीं है। अपार्टमेंट्स जो होते हैं एक नॉर्मल अपार्टमेंट जो होता है, उसके अंदर ये साइज़ नहीं होता रूम का। उसके अंदर होता है 12 बाय 12 का, 12 बाय 13, 12 बाय 14। जो मास्टर बेड होता है वो होता है 14 बाय 15 और 14 बाय 12 और 14 बाय 16। तो ये जो 14 बाय 16 का जो साइज़ होता है रूम का, ये बहुत अच्छा साइज़ कहलाता है अपार्टमेंट्स में। और बैंगलोज़ के अंदर ये साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ में आता है 14 बाय 14, 14 बाय 13 और 14 बाय 15 और 14 बाय 16। ये बैंगलोज़ के अंदर अमूमन मिलते हैं आपको। अच्छा जी, तो हमने किबला डायरेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। किबला डायरेक्शन के बाद फिर हमारे पास 2 चीज़ें ऐसी होती हैं देखने की कि हमारा बेड उन जगहों पे नहीं आना चाहिए है। मतलब एक किबला डायरेक्शन, उसके बाद दूसरी चीज़ वो ये कि हमारा जो डोर है, जहाँ पर हमारा डोर खुल रहा है, उसके जस्ट ऑपोज़िट हमारा
वो ना आ रहा हो, बेड ना आ रहा हो, डायरेक्ट व्यू ना आ रहा हो हमारे डोर से बेड का, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो रही हो, किसी भी सूरत हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, इस पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे किबला डायरेक्शन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बेशक हमारे रूम का डिजाइन आउट हो रहा है। जैसे कि अगर हम अभी इस रूम के अंदर देखें तो हमारा वॉशरूम वाली वॉल के ऊपर हमारा डोर आ रहा है, जो कि इतने बड़े रूम के अंदर हम उसको पूरी वॉल नहीं दे सकते। अब जाहिर है, जब हम उसको पूरी वॉल नहीं दे सकते तो इसकी बैक वॉल पे हम कोई बहुत अच्छा डिजाइन नहीं क्रिएट कर सकते, हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारा टीवी बैलेंस नहीं होगा, उसकी वजह से हमारी ड्रेसिंग की तरफ के जो एक्सेस है वो थोड़ा सा तंग हो जाता है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों के मसले मसाइल हमारे रहते हैं। मतलब ओवरऑल हमारा हमारा जो रूम है वो बैलेंस आउट होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको फ़ैन का जो पॉइंट है, पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं तो पाकिस्तान में फ़ैन जो है वो कंपलसरी है। तो फैन का जो पॉइंट होता है वो रूम के सेंटर में होता है। अब जब रूम के सेंटर ही नहीं आ रहा आपका बेड, तो फिर आपका फैन जो है वो सारा का सारा किस तरीके से आप उसको सेंटर करोगे? फिर या तो आप उसके नई कटिंग करवाओ छत पे, और उसको नया जो उसका फैन का हुक होता है वो फिक्स करवाओ। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हर कोई नहीं जाता। तो ये चीज़ होती है हमारा कि अगर हमारा किबला रुख पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट अगर हमारे पास डोर के सामने बेड आ रहा है और वो मजबूरी है हमारी, हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें उसके अलावा कहीं पे बेड रख सकते हैं, तो फिर हम मजबूरी के तहत ये स्टेप उठा सकते हैं कि हमारा डोर जस्ट मतलब हमारा डोर खुले और सामने बेड हो, तो ये स्टेप हम उस सूरत में उठा सकते हैं कि हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन ना हो। ठीक है। अदरवाइज हमारी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल सामने बेड को ना रखें। दूसरा, अब मिसाल के तौर पे मैं मार्क करके इस पे दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमारा ये डोर है, और अगर यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग टेबल होती, तो भी हमारा ये नॉन प्रैक्टिकल था, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर का रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली आपको बेड देगा। आपके ड्रेसिंग टेबल के मिरर से डायरेक्ट आपका बेड नजर आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक केस और अलग होता है। अगर इस रूम के बाहर कोई मेरे पास सिटिंग एरिया है, लाइक कोई लिविंग रूम है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ पे कोई बैठ सकता है इस डायरेक्शन पे, इस जगह पे, मतलब तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए है। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कॉरिडोर है, बस किसी ने गुजर जाना है, यहाँ से खड़े नहीं रहना या बैठना नहीं है, तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा डायरेक्ट व्यू नहीं है किसी भी सूरत, बस कोई भी आया और गुजर गया। तो हम इस पे यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं या इवन बेड भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये डोर हमारा एंट्रेंस वाला है, ठीक है? और इस जगह पे हमारे पास कॉरिडोर आ रहा है। तो हम यहाँ पे बेड रखेंगे तो हमारे रूम का जो वो है ना व्यू, वो पूरा रूम का जो हमारा ओवरऑल लुक है वो बहुत अच्छा बनेगा। हमारा रूम खुला खुला लगेगा, हमारे पास टीवी की बहुत अच्छी जगह बनेगी, हमारे पास कंसोल की जगह अच्छी बनेगी, हम ड्रेसिंग टेबल अच्छी जगह पे बना सकते हैं, सीटिंग अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा व्यू बन सकता है। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिविंग रूम आ रहा है तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, इस जगह पे बेड हमारा नॉन प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी इस बैक वॉल पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे विंडो नहीं है, मेरी विंडो इस दीवार पर आ रही है, ठीक है? मेरा डोर यहीं पर ही आ रहा है। अच्छा, डोर की ये थोड़ी सी प्लेसमेंट आउट है जो इस ड्राइंग के अंदर बनी हुई है। यूजुअली डोर जो है ना वॉल से इतना करीब होता है, 6 to 7 इंचेस, 4 इंचेस, 3 इंचेस करीब होता है। इसके हिसाब से जो मुझे पिक्चर में नजर आ रहा है, इसके हिसाब से 1.5 और
समथिंग का ये डोर का डिस्टेंस है, तो डोर इतना दूर नहीं होता, करीब होता है अमूमन। बहरहाल सब जगह की प्लेसमेंट अलग हो सकती है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे विंडो नहीं है तो मैं यहाँ पे बेड रखना है मुझे यहाँ पर बेड, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई इसके साथ में बैक वॉल क्रिएट करनी है, जो आजकल चल रही हैं बैक वॉल, जो टफ्टेड वॉल्स होती हैं, या उसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मुझे बैक पे कोई वॉल इसके क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। मैं उसका रेफरेंस इमेज कुछ दिखा दूंगा अभी। यहाँ पर हम एक वॉल क्रिएट करें तो इससे क्या होगा, हमारे डोर से हमारा डिस्टेंस हो गया, और उसके बाद फिर हम इजीली काम कर सकते हैं। एनीवेज, तो अगर हमारे पास, बात मैं दोबारा से थोड़ी सी रिपीट करता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है। मेरे पास डोर है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे पास कॉरिडोर है नहीं है, बाहर लिविंग रूम है, और मुझे यहाँ पे बेड रखना ज़रूरी है। इस जगह पे मुझे बेड रखना है क्योंकि मैं अपनी इतनी बड़ी वॉल को वेस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पे दो सोफे लगा के अपनी वॉल को वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज सोफा इज नॉट नेसेसरी मटेरियल कि आपके बेडरूम के अंदर हो। आपके बेडरूम के अंदर जो नेसेसिटीज है ना, वो सबसे पहले हमने देखनी है। हमारे बेडरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज बेड, और उसके साथ साइड टेबल्स। और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। सबसे पहले जो हमारे रूम के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें देखनी होती हैं। उसके बाद फिर हम लग्जरी पे, नीट पे जाते हैं। नंबर 1 इज़ बेड विद साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल। अगर आपके पास ड्रेसिंग स्पेस कोई अलग से बना हुआ है तो फिर ड्रेसिंग टेबल भी आपके बेडरूम के अंदर ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और टीवी आजकल एक ज़रूरत की चीज़ हो चुकी है। अदरवाइज़ पहले टाइम पे टीवी भी लग्जरी के अंदर ही आ रहा होता था, वो भी कोई नेसेसिटी में नहीं आ रहा होता था। इसी तरीके से वार्डरोब है। वार्डरोब के लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर वॉक इन है, कोई क्लोजेट है, तो आप अपने रूम के अंदर वार्डरोब भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपका वार्डरोब भी ज़रूरी चीज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी सीटिंग स्पेस होती है, या हमारे और 10 चीज़ें हम अपने बेडरूम के अंदर ऐड करते हैं, वो है हमारी सारी नीड या लग्जरी। तो उसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपनी ज़रूरी चीज़ को देखते हैं। अब हमारा बेड जो है वो ज़रूरी चीज़ है। बेड के ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हमारा बेड जो है वो एक ऐसी वॉल पर आ रहा है जिसमें वॉशरूम का डोर या एंट्रेंस का डोर आ रहा हो, और हमारे सोफे जो है वो एक विंडो वाली वॉल पर आ रहे हैं, ठीक है। विंडो वाली वॉल पे बेड भी आ सकता है, बहुत अच्छा आता है। बहुत लोगों का इस पे एतराज़ है कि विंडो के नीचे बेड नहीं होना चाहिए है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे इत्तेफाक भी करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको सुबह सुबह की जो डे लाइट होती है वो आपको फौरी मिलती है, तो आप जल्दी उठते हो। तो जो जल्दी उठने वाले लोग हैं उनको पसंद है, जो देर से उठने वाले लोग हैं उनको नहीं पसंद है। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे इसी वॉल पे बेड रखना है। यहाँ से विंडो मैंने रिमूव करके इस जगह पे लगा दी है। अब मुझे इस वॉल के बेड की बैक वॉल पे कुछ काम भी करना है, कोई भी टफ्टिंग करनी है या कोई भी काम करना है। अब मैं अपने बेड का व्यू कैसे सेव करूं कि मुझे मेरा जो डोर से डायरेक्ट बेड नजर आ रहा है वो ना नजर आए। ये देखें। अब वैसे जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें ये वाला इशू नहीं है। यहाँ पे एक रूम के अंदर भी एक कॉरिडोर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन है इनका बेड, बट फिर भी इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे फिर भी इसके सामने एक वॉल आप क्रिएट कर दो। अब इस वॉल के साथ में हमने काम ये किया था कि इसकी वॉल की बैक साइड पे हमने इसकी ड्रेसिंग अप्लाई कर दी थी, और जब हम रूम के अंदर एंटर होते थे तो वॉल कुछ इस तरीके से देखने में लगती थी। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ये, और सिर्फ दिखाने का मकसद है कि इस तरीके से आप कोई एक पार्टीशन वॉल क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका जो बेड का डायरेक्ट व्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं अपने केस पे।
ठीक है जी, तो हमारा डोर आ गया यहाँ से और ये हमारी एक पार्टीशन वॉल हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, हम यहाँ से हमारा हमारा जो एक्सेस है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे बेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई बैक वॉल पे काम कर लेंगे, विंडो हम यहाँ पर ले आएंगे। ये हमारी साइड टेबल्स आ जाएंगी। सोफा के लिए हमारे पास ये पूरा एरिया है। सॉरी, यहाँ तक तो हमारा टीवी आएगा। इस जगह पे हमारा टीवी आ सकता है। ये जगह हमारे पास सोफे के लिए आ जाती है। ये जगह हमारे पास ड्रेसिंग की आ सकती है, या अगेन हम सेम यहाँ पे इस तरीके से ड्रेसिंग भी रख सकते हैं। तो इसको लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए, अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है। हम्म। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इतना डिस्टेंस होता है कि आप आराम से मूव कर सकते हैं। 3 से 4 फीट का कम से कम डिस्टेंस होता है, क्योंकि दरवाजा ही खुल रहा है। 3 फीट पे तो दरवाजा खुल रहा है आपका। अच्छा जी, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेके, इस टॉपिक को लेके, बेडरूम के टॉपिक को लेके? अब आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने करे हैं, अब आप लोग उसको देखिएगा कि आप लोगों ने उसमें क्या मिस्टेक करी है, और इसके हवाले से आप लोग अगर चाहें दोबारा बनाना तो बना सकते हैं। कोई शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कोई मेरी तरफ से कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस वो एक दफ़ा देना था ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। और अगर किसने पूछा था कि उनको मेजरमेंट्स के बारे में समझ में नहीं आया था, तो वो माइक ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं। रोहमा अली। वालेकुम सलाम। हुँ। देखिए, मुझे इस वाले सॉफ्टवेयर का तो याद नहीं, बट किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर हम काम करते हैं, जैसे हम लाइव हम 3D पे काम करते हैं, तो उसमें भी 2D और 3D का ऑप्शन है। स्केचअप पे ये ऑप्शन नहीं होता बेसिकली। तो उसमें हम कभी भी 3D के अंदर जाके ना अपनी किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट को चेंज नहीं करते। हो जाती है, बट आपको सही तरीके से उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स के हिसाब से वो चीज़ मूव नहीं होती। तो हमेशा मेजरमेंट्स प्लेसमेंट जो है, वो जब भी आपको किसी चीज़ की मूव करनी है तो वो आप 2D में जाके ही उसको मूव करेंगे। इसका देखें तरीक़ेकार यही है कि आप उसको बड़ी स्क्रीन पे ही काम करें। मोबाइल पे तो जस्ट इन केस पे काम होता है। मोबाइल पे ये चीज़ें यूज़ करने की है नहीं वैसे। ये तो ऐसे इसलिए होता है कि अगर हमें फौरी में अगर किसी क्लाइंट को कहीं पे साइट पे मौजूद है और हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको कुछ आइडिया दे सके, तो ये उस पर है। अदरवाइज ये मोबाइल पे काम करने वाली चीज़ें नहीं है। ये आपको उसी में करना है होता है। बड़ी स्क्रीन में आपको समझ में आता है। ठीक। ठीक। अच्छा जी, कलर के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, या वॉल ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें? बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आज मूड बोर्ड सिखाता हूँ आप लोगों को। कलर और थीम को हम कल लेके जाते हैं। आज मैं मूड बोर्ड पे काम करता हूँ ताकि कुछ फ़ायदा भी हो जाए इससे आप लोगों को।
मूड बोर्ड पे हमें काम करने के लिए सबसे अच्छी एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है कैनवा। और कैनवा में जाके आप लोगों ने होम पे जाएं और यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ के लिए पोस्ट बनानी है आप बना सकते हैं। यहाँ से जाके आप ले लें इंस्टाग्राम स्टोरी, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। इंस्टाग्राम लाइव वीडियो। यहाँ से हम ले लेंगे इसका ब्लैंक कैनवस। ब्लैंक कैनवस के बाद हम अब कोई भी आप ये कैनवस साइज कोई भी ले सकते हैं, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट मूड बोर्ड लिख के देखते हैं, मेरा ख्याल है कि आ जाएगा। इस मूड बोर्ड आ गया है, ये देखें, ये मूड बोर्ड बने बनाए आपको टेम्पलेट्स भी मिल रहे हैं, सारी मेहनत आसान। अब इसमें डिफरेंट साइजेस के वो हैं आपके पास मूड बोर्ड्स। पोर्ट्रेट पे भी होंगे, लैंडस्केप पे भी होंगे, स्क्वायर शेप में भी होंगे। मूड बोर्ड हमने साइज वो लेना है जिसपे हम अपनी सारी चीजें शो करा सकें इजी वे में। ठीक है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम कोई एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस पे यहाँ से हमने डायरेक्टली इंटीरियर मूड बोर्ड पे ही हम सर्च कर लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, अब देखिए बहुत सिंपल वे है, मैं आप लोग को इसकी थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा। मूड बोर्ड आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। कैनवा CANVA के नाम से एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ये डाउनलोड कर लें। चाहे वो एंड्रॉयड यूज़र हैं या वो iOS यूज़र हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे ही अवेलेबल है। और आप इसको डायरेक्ट लैपटॉप पे वेब ब्राउज़र के थ्रू भी इस पे काम कर सकते हैं। इसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है, मतलब इन ऐप परचेज है। आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप कर लो, अदरवाइज फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फ्री के अंदर भी बहुत डिटेल में काम होता है। जब इससे कोई एक आध प्रोजेक्ट करके पैसे कमा ले, फिर 1 महीने की फीस उसको दे दीजिएगा। पर मंथ आई गेस इसका रेट है 1000-1200 के दरमियान का। और अगर आप इसको ईयरली पे करते हैं तो इसका रेट है 10,000 के करीब या 9,000 के करीब, ऐसी कुछ होगा। करंट प्राइस चेक कर लीजिएगा, बट ऑन एंड ऑफ इतना ही रेट है। मेरे पास ये पेड एप्लीकेशन है। पेड एप्लीकेशन और फ्री एप्लीकेशन में एक छोटा सा फ़र्क है, वो ये है कि आप इसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि वो प्रो वर्जन में आती हैं, तो वो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। या जब हम इसको प्रोजेक्ट को सेव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। या हमें किसी इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो जस्ट सिंगल क्लिक पे एक बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाता है। तो ये ऑप्शंस में पेड एप्लीकेशन पे होते हैं। बट अगेन मैं इसके हक में नहीं हूँ कि बगैर कुछ फ़ायदा हासिल करे उसको आप परचेज करें। जब तक आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आ जाता, एक आध प्रोजेक्ट भी कर लें तो फिर इसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन करवा लें, 1000-1200 रुपये की होगी। और ठीक है, तो ये हमारा मूड बोर्ड बनाने का तरीका है। मूड बोर्ड बनाने के तरीके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। किस तरीके से आपको ऊपर पिक्चर्स अप्लाई करनी है या नीचे कौन सी पिक्चर अप्लाई करनी है, वो आपके ऊपर है। और गूगल या पिंटरेस्ट करेंगे, आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे मूड बोर्ड के। कुछ रेफरेंस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी जो बैच हमारा चल रहा है, मतलब 1 मंथ वाला जो बैच चल रहा है,
ये ये उस स्टूडेंट का असाइनमेंट है जो कल हमने चेक किया था। हमारे बैच के अंदर लड़की मौजूद है ये, ठीक है। और ये वो है पिक्चर जो इस लड़की का मैंने आप लोगों से कल वाली क्लास में जिक्र किया था कि जो इसको $10 में ये काम करके दे रही है फाइवर पे। अब ये 3-4 महीने पुरानी स्टूडेंट है और ये अभी इस करंट बैच की है जो हमारा बैच अभी चल रहा है। दोनों के असाइनमेंट्स में दोनों के काम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थीम का फर्क है। इनकी कंटेम्प्रेरी थीम इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी और इनकी जो है वो मिनिमलिस्ट थीम की रिक्वायरमेंट थी इनके क्लाइंट की। तो पॉइंट इज कि ये काम आप लोग सीख सकते हैं। इसके काम करने के सिर्फ जो एक छोटी सी टेक्निक है वो बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे दिमाग में बात ये आती है कि यार ये इमेजेस तो इंटरनेट की हैं और ये इसके लोग हमें पैसे क्यों देंगे, और ये तो कोई भी सर्च करे इंटरनेट से और आप उसको देख के बना लो। सबसे पहली सोच यही आती है हमारे दिमाग में। और जो ये सोच नहीं है, बेसिकली आपके क्लाइंट आपको बोलते हैं, हमारे जो लोकल क्लाइंट्स हैं हमें बोलते हैं, भाई हमारे लोकल क्लाइंट्स तो ये भी बोलते हैं कि डिजाइनिंग के किस बात के पैसे आपको दें, तो उस पे मत जाइएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये सारे काम करे। आजकल के दौर में लोगों को हर चीज एक जगह पर चाहिए है, बिल्कुल पकी पकाई चीज चाहिए है। अब जो ये इमेजेस हैं, इस इमेज के अंदर सोफा, चेयर, टेबल, बेड, कर्टन्स, टीवी कंसोल, कारपेट पीस, रग पीस, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलनी, पता चले कि यार ये इसी रूम की कलेक्शन मैंने निकाल के रखी हुई है। इंटरनेट से, चाहे वो पिंटरेस्ट हो या गूगल हो, उससे सर्च करना बहुत इजी काम है। आप इजी वे में जाके उससे सर्च कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बट उसमें से जो कलेक्शंस हमने सेव करनी है, जो शॉर्टलिस्ट करनी है, वो एक असल मिशन का काम होता है। और वो एक लेमैन के काम करने में और एक डिज़ाइनर या डेकोरेटर के सर्च करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिसाल इसकी ऐसे ले लें कि आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, तो हम मिसाल ले लेते हैं, बेड की चलें मिसाल ले लेते हैं। तो हमें बेड सर्च करना, तो हम लिखेंगे ना बेड डिज़ाइंस, या मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मैं लिखूंगा मॉडर्न बेड डिज़ाइंस, कंटेम्प्रेरी बेड डिज़ाइंस, बोहेमिया बेड डिज़ाइंस, या मुझे थोड़ी और नॉलेज होगी तो मैं लिखूंगा मॉडर्न बेड डिज़ाइंस इन टफ्टिंग। मुझे थोड़ी और नॉलेज होगी तो मैं लिखूंगा कि टफ्टिंग के आगे मैं लिख दूंगा इन मरून कलर, राइट। मुझे थोड़ी सी और इसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं उसकी हाइट या लो हाइट या हाई बैक लिख दूंगा। और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और पता होगा तो मैं कुछ और फिल्टर ऐड कर दूंगा। मींस क्या है कि हम फिल्टर ऐड करते जाएंगे। जब हमने फर्स्ट टाइम लिखा जब हमने लिखा बेड डिजाइन्स, तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स आ गई। अब उसमें से जो 80% पिक्चर्स थी वो तो मेरे काम की नहीं थी, उसमें नीला पीला काला बेड आ रहा है जो कि मुझे नहीं पसंद। अब मैंने जब उसको लिखा कि भाई मुझे मॉडर्न बेड चाहिए, तो फिर वो मॉडर्न बेड को शॉर्टलिस्ट करके मेरी स्क्रीन के सामने मुझे लाके दे रहा है। फिर मैंने उसके अंदर टफ्टिंग ऐड कर दी, तो वो फिर मॉडर्न के अंदर जो टफ्टेड बेड्स हैं वो मुझे शो करा रहा है। फिर मैंने उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर दी तो वो मुझे उसके हिसाब से शो करा रहा है। तो एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि मेरी जो बेड की कलेक्शन, जो मेरा बेड का जो शॉर्टलिस्ट मैंने आइटम करे ना, जो कलेक्शन मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, वो इतनी कम हो जाएगी कि मुझे उसमें से सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और टेक्निक है जो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब हमने मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है, ठीक है, ये सोफा इसमें से मुझे पसंद आ रहा है, चेयर पसंद आ रही है, या मुझे ये टेबल पसंद आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इससे सिमिलर चीजें ही इस रूम के अंदर अप्लाई करनी है, यानी कि मुझे इस रूम के अंदर दूसरी चीज अप्लाई करनी है बेड, या मुझे अप्लाई करना है टीवी कंसोल इस सोफे से मैच करता हुआ, ठीक है। अब मैं इस सोफे को पिंटरेस्ट को कैसे बताऊंगा कि भाई मुझे यही सोफा चाहिए? तो इसके लिए एक तरीकेकार ये है कि इस सोफे की पिक्चर को पिंटरेस्ट के सर्च बार पे जाके डाल दें। इस सोफे बोल रहा हूं मैं, सॉरी, चेयर की पिक्चर को पिंटरेस्ट के सर्च बार पे जाके डालें।
और जब हम सर्च करते हैं ना, तो सर्च हम टेक्स्ट के बजाय हम करें सर्च बाय इमेज पे जाके। अब जब हम सर्च बाय इमेज करेंगे तो वहां से हमारे पास जितनी भी इससे सिमिलर चीजें होंगी, चाहे वो ये सेम सोफे की पिक्चर्स होंगी, इसकी वेबसाइट का लिंक होगा, या और जितनी भी इससे सिमिलर चीज होंगी, वो सब एक दफा में आपके सामने आ जाएंगी। अब उसमें से हमारी जो कलेक्शन है वो और आसान हो गई शॉर्टलिस्ट करना। अब उसके बाद हमने अपने क्लाइंट को ये एक कैनवस के ऊपर, एक कैनवस हो, दो कैनवस हो, तीन कैनवस हो, तीन से ज्यादा कैनवस ना भरें, क्योंकि क्लाइंट क्या चाह रहा है, सिंगल इमेज के अंदर उतना पूरा कमरा देखना। मैंने 3D डिजाइन नहीं करा, मेरे पास बजट नहीं है 3D डिजाइनिंग का। 3D डिजाइन महंगा आइटम है, मतलब महंगा काम है, तो मेरे पास बजट नहीं है 3D डिजाइन करने का। ठीक है, मैं लेकिन मूड बोर्ड के पैसे खर्च कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए 3D डिजाइन अगर मिसाल दे रहा हूँ कि 10,000 रुपए में हो रही है, तो मूड बोर्ड जो है वो 2,000 या 3,000 रुपए में हो रहा है, तो आपको 30% या 20% में एक काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस मूड बोर्ड के को मैं 4 अलग अलग पिक्चर्स के अंदर शेयर करूंगा, मतलब मैं 4 इसके पेजेस भरूंगा, कैनवस फिल करूंगा, तो मेरा क्लाइंट उसको मूव करता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा या स्क्रॉल करता रहेगा। तो उसके लिए तो वही बात हो गई, उसने इंटरनेट से पिक्चर्स उठाई, अपनी गैलरी में सेव करी, और वो इधर से उधर उसको स्क्रॉल कर रहा है। उससे क्या नुकसान होता है कि हमारी नजरें उसको पकड़ नहीं पाती, पूरा हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते एक रूम को। तो हमें पूरे रूम को विजुलाइज करने के लिए 2 ही रास्ते मिलते हैं। तीन रास्ते। नंबर 1 हमारा दिमाग। अब हमारा दिमाग, हमारे पास एक चीज विजुलाइज हुई है, क्लाइंट को नहीं पता कि उसने विजुलाइज कैसे करना है। वो आपको, जब तक आप उसको किसी फॉर्म में नहीं दिखाओगे, चाहे वो इमेज फॉर्म हो या 3D डिजाइन की फॉर्म हो, जब तक हमारे क्लाइंट को नहीं पता चलता कि भाई इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा बनने के बाद देखने में कैसा लुक देगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1 मूड बोर्ड, नंबर 2 डिजाइनिंग। तो हम डिजाइनिंग को अभी हम 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। हमारे पास ना डिजाइनिंग करने का शौक है, ना हमारे पास डिजाइनिंग करने का टाइम है, ना हमारे पास डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास लैपटॉप्स या मशीन्स या सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें हमारे पास नहीं है। बट हम काम करना चाहते हैं मार्केट में। और कल एक और स्टूडेंट से बात हुई, हमारी क्लास में है, नेक्स्ट बैच जो हमारा उसके अंदर है, तो उसने बताया कि वो भी काम कर रही है और उसको अभी तक 2 महीने में 3 प्रोजेक्ट मिले हैं, और वो पाकिस्तान से मिले हैं। ये भी नहीं कि बाहर से मिले, पाकिस्तान से भी लोग काम कराते हैं। तो इससे आपको बहुत इजी वे में, मैं आपको असाइनमेंट बेसिकली आज का ये दूंगा, आप लोग एक रूम जो आप लोग विजुलाइज कर सको, ठीक है, जो आपने अभी मिसाल है, हम उसको ऐसा करें नहीं, आप अपना कोई ड्रीम रूम विजुलाइज करें जो आपके माइंड में हो। आपको अपने रूम के अंदर कुछ भी रखना है, जो आप रखना चाहते हैं अपने रूम के अंदर, जो काम आप करवाना चाहते हैं, बट किसी भी वजह से आप वो काम नहीं करवा पा रहे होते, चाहे वो बजट का इशू है या कोई भी मसला है उसके पीछे, आप बट उसको जो है विजुलाइज करें, और उसको विजुलाइज करने के बाद उसके हिसाब से सर्चिंग करें। पिंटरेस्ट में जाके सर्चिंग स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जाके ना अपने माइंड में एक चीज को सोचें कि मुझे किस टाइप का बेड चाहिए है। कैमरा ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, जिसका भी ऑन है। सबसे पहले विजुलाइज करें। डिजाइनिंग का सबसे पहला जो टूल है बेसिकली वो विजुलाइजेशन है, कि आप आपने डिजाइन को सबसे पहले आप खुद पूरा विजुलाइज करते हैं, उसके बाद जाके आप उसको पेपर पे, कॉपी, मूड बोर्ड पे या 3D पे जाके आप उसको शो कराते हैं। तो सबसे पहले आप विजुलाइज करें चीज को, उसके बाद आप उसमें से ना कोई एक चीज आप पिक कर लें। लाइक अगर हम बेडरूम के ऊपर बात करें तो हमने उसमें से एक आइटम पिक कर लिया जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट आइटम है बेडरूम के अंदर, वो है बेड। अब उस बेड के बारे में अच्छी तरीके से बैठ के सोचें कि इसका हेडबोर्ड कैसा होना चाहिए, इसकी क्या नाम है, इसका कलर क्या होना चाहिए है, इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए है, इस पर फैब्रिक टफ्टेड होना चाहिए है, उसके अंदर टफ्टिंग होनी चाहिए। अब टफ्टिंग जो है वो फैब्रिक की होनी चाहिए है या वो लेदर की होनी चाहिए है।
ये सारे उसकी थीम क्या होनी चाहिए, मतलब ठीक है अभी हम लोग थीम के टॉपिक पे नहीं आए हैं, बट थोड़ी बहुत नॉलेज आप सबके पास होगी, तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से सोचें। और फिर जब आप अपनी सोच पे बिल्कुल फाइनल हो जाए, लॉक कर दें उसको, फिर आप जाएं पिंटरेस्ट पे। गूगल पे सर्चिंग नहीं करनी हमने, क्योंकि गूगल पे बहुत इधर उधर से चीजें आई हुई होती हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतर रही होती। पिंटरेस्ट के अंदर फायदा ये है कि वो आपकी एग्जैक्ट जो चीज आप सोच रहे हो वो आपको दे देता है। वो बहुत अच्छी उसका सर्च इंजन है। खासकर इमेज फॉर्म जो है वो पिंटरेस्ट की सबसे अच्छा इस वक्त सर्च इंजन जा रहा है। तो आपने पूरा पहले बैठ को सोचा, उसके बाद अब आपने अपने सर्चिंग के अंदर फिल्टर्स ऐड करें। मॉडर्न बेड, कंटेम्प्रेरी बेड, लो हाइट बेड, टफ्टेड बेड, लेदर बेड या वुडन बेड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, तो अपने फिल्टर्स ऐड करते जाएं। आपकी जो 10,000 तस्वीरें थी सामने आ रही थी वो 5,000 हो जाएंगी, 5,000 के बाद वो 3,000, 2,000, 1,000, आपके पास आ जाएंगी बहुत लिमिटेड पिक्चर्स सामने, जिसके के थ्रू आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। अब जब आपके पास एक बेड आ गया जो कि आपको अच्छा लग गया, अच्छा लगने का भी एक पॉइंट है कि हमें अच्छा कैसे लगता है, कोई चीज अच्छी कैसे लगती है, कि एकदम आपको जो आपने स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रीन को, मुझे नहीं पता है सबके साथ होता है नहीं होता, बट जब आप स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको कहीं पे जाके आपकी आंखें रुक जाएं और आप उसके ऊपर थोड़ी देर सोचो, और आपको लगता है कि यार ये मुझे फर्स्ट टाइम पे अच्छा लगा था, बस आप उसको उठा के साइड में रख दें, अपनी शॉर्टलिस्ट कर दें। फिर आप अपनी सर्चिंग को जारी रखें और अब देखें कि 5-6 पिक्चर्स के बाद कि मेरा जो चीज़ें मैंने सर्च करी थी वो चीज़ें मेरे हिसाब से हैं या नहीं है, और उस शॉर्टलिस्ट में से जो फिर आपको अच्छा लगे, और उसमें उन उन मिसाल के तौर पे आपने 5 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी हैं, उन 5 में से सबसे ज़्यादा जाके आपकी नज़र जिस चीज़ पे जाके रुक रही है उसको आप फाइनल करें। और फिर वहां से आप अपना आपका जो मेन आइटम था वो आपके पास सेलेक्ट हो गया है, बेड। बेड सेलेक्ट होने के बाद फिर आप जाएंगे उस पे पिंटरेस्ट के इमेज सर्च के ऑप्शन पे, पिक्चर सर्च या इमेज सर्च के ऑप्शन पे आते हैं इस पे। तो जब आप सर्च बार पे जाएंगे वहां पे आप अपनी जो आपने बेड सेलेक्ट किया हुआ है, जो फाइनल हो चुका है, उसको लें और उसको उसके सर्च बार पे डाल दें पिंटरेस्ट के, और वहां से अब आपके पास आना शुरू हो जाएंगी आपकी मर्जी की पिक्चर्स, उस बेड से रिलेट करती हुई पिक्चर्स। 5, 6, 10 पिक्चर्स ऐसी होंगी जो कि उस बेड को बिल्कुल, या तो उस बेड के अलग अलग एंगल से पिक्चर होंगी जो किसी ना किसी वेबसाइट पे मौजूद होंगी, या उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर बेड होंगे। फिर आप उसके आगे जाते रहेंगे तो आपको उसके सिमिलर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। वहाँ से अपनी कलेक्शन को निकालना शुरू करें। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैंने जो बेड उसके अंदर सर्च बार में अप्लाई किया था उससे सिमिलर मुझे चेयर नहीं मिल रही है, तो फिर जो बेड की स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन आप चेयर की फिल्टर्स में डाल देंगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। पॉइंट इज कि अगर ये काम अब मेरा ख्याल है कि इसका जो हमारा एक कॉमन क्वेश्चन होता है एक लेमैन का, कि इंटरनेट की पिक्चर्स के किस बात के पैसे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात समझ में आ गई होगी कि एक लेमैन जब सर्च करता है और एक कोई थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला इंसान सर्च करता है तो उसकी सर्चिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। नहीं, पिंटरेस्ट पेड नहीं होता, पिंटरेस्ट फ्री है। पिंटरेस्ट में कोई पैसे नहीं होते, सर्चिंग वगैरह में कोई पैसे नहीं है, उसके एड पोस्टिंग के होते होंगे, बट फ्री है। तो आजकल तो लोगों ने पिंटरेस्ट पे पीएचडी करी हुई। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो पिंटरेस्ट की पिक्चर्स हमें देते हैं कि इस जैसा हमें 3D डिजाइन बना के दें। तो आजकल तो लोगों ने पीएचडी करी हुई है पिंटरेस्ट के ऊपर। एनीवेज, तो पिंटरेस्ट पे जाके आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखिए, आपने सर्च किया है 50 जगहों से, आप क्यों रेफरेंस देंगे? आपके क्लाइंट को उसका रेफरेंस नहीं चाहिए, आपके क्लाइंट को ये चाहिए। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट हूँ, मैं अगर इस पिक्चर को देखता हूँ कि यार हाँ, मेरी एक वॉल पे जो है ये
कंसोल आ रहा है, साथ में एक चेयर रखी हुई है, उसके साथ में एक टेबल है, बैक पे मिरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सोफ़ा दे रहे हो आप, यहाँ पे आप उसके साथ में एक टेबल दे रहे हो जो कि ऊपर वाली टेबल से सिमिलर है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर आप मुझे यहाँ पे एक चेयर दे रहे हो, उसके साथ में आप एक और मुझे वो ये कुछ किड्स टाइप की जगह बनी हुई है यहाँ पर। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये मुझे क्या देना चाह रहा है, एक पिक्चर के अंदर नज़र आ गया, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी वॉल्स कहाँ-कहाँ पर जा रही हैं। मैं मूड बोर्ड की डिटेल एक और चीज़ है, वो भी मैं बताता हूँ अभी, हर कोई इस पे नहीं जाता। अगर हम उसके साथ में मूड बोर्ड किसी क्लाइंट को पेश करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि आज कितने लोगों ने फाइवर पे अकाउंट बनाया कल की क्लास के बाद। अच्छा, उसके साथ में हमें एक ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी होती है, ये होता है कलर पैलेट। कलर पैलेट के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम लोग कल जाएँगे, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। कलर पैलेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप मुझे जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे आप जो भी सोफ़ा वगैरह जो भी चीज़ दिखा रहे हो, तो मेरा पूरे रूम के अंदर कौन-कौन से कलर्स यूज़ हो रहे हैं। भाई लाइट कलर यूज़ हो रहा है, मिड कलर यूज़ हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, ग्रे हो रहा है, जो भी कलर्स हो रहे हैं वो सारे कलर्स हमारे एक पैलेट के अंदर आ जाएँगे। ठीक है जी। ये तो हो गई हमारी बात यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम अपने क्लाइंट को मज़ीद इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी सर्विस देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले रूड हुआ हूँ, और मैंने बताया कि शायद मैं फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर रूड हुआ हूँ। वैसे मैं बहुत रूड होता हूँ, मैं बहुत लाउड हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं डेली बेसिस में वेंडर्स को डील करता हूँ, तो मैं बहुत कोई तमीज़ के दायरे में रहने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्ट तरीके से मैं बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम लोग वेंडर्स को डील करते हैं तो हमें उनकी ज़बान में बात करनी होती है। बट मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, ना तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए काम के हवाले से, इंटीरियर के हवाले से, कभी भी मेरी कोशिश ये नहीं हुई कि मैं कभी किसी को सपोर्ट ना करूँ। आपकी क्लास में एक लड़की मौजूद है जो कि पिछले 2.5-3 साल पुरानी स्टूडेंट है, और उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि जब भी मैसेज किया उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा। लेकिन अगर कोई आके मुझे ये कहे कि भाई खैर जो भी है, तो वो जाके बात, जब एक चीज़ आपको बता दी गई है, एक चीज़ सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, मैं रिमाइंडर तक देता हूँ क्लास शुरू होने से पहले। ये भी मेरा काम नहीं है। तो बहरहाल मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि मैं थोड़ा-सा रूड हुआ था, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम सर्विस अच्छी दें। तो ये बात इसलिए दोबारा से निकली कि जो मैं बात अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इससे रिलेट करती है। आपकी हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, ये हमारा दीन भी कहता है, और ये हमारा मतलब हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमें हमारे घर वालों की तरबियत से मिलती है कि आप सामने वाले को इज्जत दोगे, सामने वाले को सर्विस पूरी की पूरी प्रोवाइड करोगे। तो हमारे यहाँ जब दुनिया में बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड है मूड बोर्ड का, वो ये है, ये वाला मूड बोर्ड का ट्रेंड है। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लाइंट को एक आइटम और दे दो बना के, तो क्लाइंट आपसे बहुत अच्छे तरीके से सैटिस्फाई हो जाएगा। और देखिए, आपसे अगर कोई आपकी सर्विस से कोई सैटिस्फाई होता है, आपकी सर्विस से वो कोई खुश है, उसको आपकी सर्विस से कोई फ़ायदा मिला है, तो वो यकीनन आपको रिव्यू दे के जाएगा। और गोरा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, रिव्यूज़ के ऊपर, हम लोग नहीं करते हैं। तो वो रिव्यू दे के जाएगा। अब वो जो एक रिव्यू है ना आपके पोर्टफोलियो पे, वो आपको 10 काम लाके देता है, एक रिव्यू। क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, बट ये इस टॉपिक का ही कहीं ना कहीं लिंक करती है ये बात। हमारे पास मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बट वो सारे तरीके पैसों वाले हैं। पैसों के बगैर मार्केटिंग नहीं होती, चाहे वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब जगहों पे आपकी मार्केटिंग होती है और उसमें लगते हैं अच्छे खासे पैसे। एक मार्केटिंग है जो कि टोटल टोटल फ्री मार्केटिंग है, वो है आपकी वर्ड ऑफ माउथ। आपने अपने किसी क्लाइंट के साथ में काम करा है, और अगर आपने उसका काम अच्छा किया है, उसको सेटिस्फाई किया है, तो वो 100% आपको रेफर करेगा अपने किसी ना किसी जानने वाले को कि भाई ये इसका काम अच्छा है, तुम इससे ट्राई करो, मैंने भी इससे काम करवाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए है, जब भी हम किसी का काम लें या कोई भी हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, हमारी जो भी फील्ड है, हमारी कोशिश एक होनी चाहिए अपने काम को लेके कि हमारे काम से उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा जरूर मिल रहा हो, एक्स्ट्रा एफर्ट हम अपनी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट हमारी क्या है, ये तो हो गया हमारा एक कैनवस जिसके ऊपर हमने शो करा दिया कि भाईजान ये हम आपको चीजें दे रहे हैं और ये कलर स्कीम आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज हम उसको देंगे साथ में ये लेआउट, 3D नहीं, जस्ट लेआउट। और लेआउट के अंदर कलर्स भरने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जस्ट प्लेन वाइट लेआउट देंगे, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट जो लेआउट होता है वो देंगे। उसके अंदर हम फर्नीचर प्लेस करके दिखा सकेंगे कि भाई इस वॉल पे मैंने ये 2 सोफे शो कराए हैं, इस वॉल पे मैंने ये चेयर शो कराई है, इस वाली वॉल पे मैंने कंसोल शो कराया है, इधर आपका जो है वो टेबल आ जाएगी, इधर आपका मिरर आ जाएगा। ये चीज अगर हमने अपने क्लाइंट को एक सेकंड कैनवस के अंदर ये चीज साथ में अप्लाई कर दी तो वो हो जाएगा आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई, वो उसको एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि भाई ये चीज मैं चाह रहा था और मेरे पास सामने आ गई। तो आपको वो 100% रेफर करेगा, आपको वो अगर हम ऑनलाइन पे बात करते तो वो आपको रिव्यू देगा, अगर हम फिजिकल बात करते तो आपको कहीं ना कहीं रेफर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी होती है, वो ये होती है कि आप इस पिक्चर के नीचे शो कर दें कि ये आप कहना क्या चाह रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। अगर मैं इस पिक्चर की बात करता हूँ, चलें, तो इसमें एक वॉल फ्रेम आ रहा है, इसके अंदर एक टेबल आ रही है और इसके अंदर एक चेयर आ रही है। मैं इस लेफ्ट वाली पिक्चर की बात कर, अब मैं अगर लेमैन हूं, मैं आपका क्लाइंट हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं भाई इस पिक्चर के अंदर आप कहना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो कि इसमें से आप मुझे ये टेबल दे रहे हो, आप मुझे ये कुर्सी दिखा रहे हो या आप मुझे ये वॉल फ्रेम दिखा रहे हो। तो अगर हम इस पिक्चर के नीचे छोटा सा एक जुमला लिख दें कि भाई हम इसमें आपको वॉल फ्रेम दिखा रहे हैं, या इस पिक्चर के अंदर हम आपको टेबल दिखा रहे हैं, या जो भी हम इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि मल्टीपल चीजें है ना एक पिक्चर के अंदर, या तो मैं आपको ये तीनों चीजें दे रहा हूं, या मैं इसमें से कोई 2 चीजें दे रहा हूं, या मैं कोई एक चीज दे रहा हूं, तो मैं आपको मेंशन कर दूं, क्योंकि सिर्फ ये सोच के काम करना है कि सामने वाला जो क्लाइंट है ना वो बिल्कुल लेमैन, उसको कुछ नहीं पता, ये सोच के काम करना है। हो सकता है वो आपसे कहीं ज्यादा इस चीज को जानता हो, बट हमने सोच ये रखनी है कि हमने उसको हर चीज अच्छे तरीके से डिफाइन करनी है ताकि वो काम बेहतर उसका हो सके, उसको फायदा ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सके, हमारा काम अच्छा हो जाएगा, उसका भी काम अच्छा हो जाएगा और हमें भी कुछ अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे। दैट्स इट। तो ये आपका मूड बोर्ड बनाने का तरीका और मूड बोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का तरीका था। अब इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। जो भी माइक ऑन करे सवाल करे तो वो अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। जी, एक ही बात है, एक ही बात है। मूड बोर्ड और थीम बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, मूड बोर्ड के अंदर हम थीम को डिफाइन करते हैं। वालेकुम सलाम। हम्म। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन वही वाली बात है कि जितनी एक्स्ट्रा हम सर्विस देंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट हम करेंगे, हमारा क्लाइंट उस हमसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। हम जितना कम उसको सर्विस देंगे, ऑब्वियस है कि वो आपसे 10 सवाल पूछेगा,
अब उसको अगर कहीं पे इस कोड की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे सवाल पूछ सकता है, फिर आपको उस वक़्त खुद नहीं पता होगा। तो बेहतर ये होता है कि हम अपनी तरफ से 100% दे दें, बाकी मर्ज़ी। जी, जी। देखिए ये मैंने यहाँ से पिक करी और मैंने यहाँ पे ये डाल दी। मैंने यहाँ से ये पिक करी, मैंने यहाँ पे ये डाल दी। मैंने ये एक ही पेज पे 2 टेम्पलेट्स नहीं डाल सकते। 2 टेम्पलेट्स आएँगे कैसे? पेज छोटा है ना। जी, यहाँ से हम पेज ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल राइट वाला जो प्लस का साइन है, वहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो ब्लैंक कैनवास ऐड होगा। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा टेम्पलेट एज़ इट इज़ ऐड हो जाए, तो फिर मैं इसके जो सेंटर वाला प्लस का साइन है, मैं वो ऐड करूँगा तो एज़ इट इज़ टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जाएँगे आप लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखेंगे, अब आपके मोबाइल पे अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारे बार्स आई गेस नीचे आ रहे होते हैं और इस पे आईपैड पे लेफ्ट पर आ रहे हैं, कंप्यूटर पर अलग आ रहे हैं। जी, जी, बोलिए। IDW 47। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, आपके पास से डिस्टर्बेंस बहुत है, आवाज़ नहीं आ रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? FIVERR, फाइवर, FIVERR। टेक्स्ट मैसेज कर लें, इसमें मुझे फिर ज़ूम पे जाना पड़ेगा, उधर से आधा मैसेज पढ़ने में आ रहा है। नहीं, ये तो कैनवा है। फाइवर तो फ्रीलांस वेबसाइट है, जहाँ से जाके आपको काम लेना है, क्लाइंट्स लेने हैं। क्लाइंट्स लेने के लिए आपके पास 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बहुत अच्छे। एक फ्रीलांस वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, फ्रीलांसर, freelance.com, फाइवर, पीपल पर आवर, अपवर्क, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है ठीक, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है लिंक्डइन। अगर किसी की लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं बनी हुई है तो वो बनाएं। लिंक्डइन में बहुत प्लीज़ इस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल बनाएं, और लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना सिखाते हैं। लिंक्डइन की प्रॉपर प्रोफाइल बनाना सीखें पहले। ऐसी फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह की प्रोफाइल नहीं बनानी है उसमें। उसमें हमने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी होती है, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। आप सीखें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना सिखाते हैं, और उनसे उनकी वीडियोस देख के सीखें उसका प्रोफेशनल वे में, और अपनी प्रोफाइल बनाएं। लिंक्डइन
बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल के दौर में क्लाइंट्स को लेने के लिए। अ, अब वो चाहे क्लाइंट आपका लोकल है या इंटरनेशनल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो कितना गिग हों सर? देखिए मानूर, मैंने बताया कि मैं लिंक्डइन उस पे फाइवर पे बहुत अरसे से नहीं हूँ इन। मैं सिर्फ कोविड में था। कोविड के टाइम पे जो छुट्टियां थी, उसमें ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करी थी फाइवर पे, क्योंकि फारिग बैठे हुए होते थे। और बट अभी मेरा बहुत टाइम से नहीं है। बट हाँ, हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। हमने एक अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी है, जिसके अंदर हम अपनी टीम ऐड करेंगे। और इंशाल्लाह जो वो एक दफ़ा हमारी पूरी प्रोसेस हो जाए, तो उसके अंदर हम आप लोगों को भी ऑप्शन देंगे कि अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही काम करना है, तो आप लोग भी अपने प्रोफाइल को हमारी कंपनी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी को ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जाके उमर फारूक के नाम से काम लेता हूँ किसी क्लाइंट से, तो ऑब्वियसली वो मुझ पे 100% ट्रस्ट नहीं, मतलब मुझसे 100% तो खैर वैसे भी नहीं करते हम लोग के ऊपर ट्रस्ट कोई भी। अफसोस है इस बात का। बट हमारे ऊपर ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा उनका गिर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक फ्रीलांसर है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट जब एक कंपनी होती है ना, तो वो कंपनी के ज़ाहिर से होता है, एनटीएन भी जाता है, सारी रजिस्ट्रेशन होती है, वैट वगैरह सब चीज़ें उसके ऊपर रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो टैक्स भी प्रॉपर वे में कटता है उसका, और हर चीज़ उसकी थ्रू प्रॉपर चैनल होती है। तो जो सामने वाला बंदा होता है, जो सही काम करवाने वाला है, जो सस्ते वाला होगा, वो थोड़ा सा अवॉइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और जो सही तरीके से काम करवाने वाले लोग हैं, वो कंपनी को प्रेफर करते हैं कि भाई कंपनी बेस पे हमारा काम होगा। अब उस कंपनी के अंदर जाहिर सी बात है, हम 10, 15, 20, 50, 100 जितनी भी टीम मेंबर्स ऐड करना चाहे करते हैं। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने शुरू किया है उसका प्रोसेस। मतलब अभी हम वर्किंग कर रहे हैं खाली बेसिकली। तो जब ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इस चैनल को चला सके, क्योंकि ये कोई चैनल छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा चैनल है। मतलब उस कंपनी प्रोफाइल को ही टैकल करना फुल डे जॉब है। डॉक्टर देखिए, मैं इस पे आपकी क्लास के अंदर जितनी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे क्लास के अंदर जितने सवाल पूछेंगे अपने घर के हवाले से भी लेके, तो मैं हाजिर हूँ। क्लास के बाद अगर मुझे हेल्प करनी होगी, तो वो हेल्प नहीं होगी, वो काम होगा। क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, और मेरी भी यहाँ पे पीछे 4 लोग बैठे हुए हैं, जिनको मुझे भी जवाब देने होता है। तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, और अगर आप मुझसे क्लास में अपने घर का पूरी रेनोवेशन करवाना चाहेंगे, तो मैं इसके लिए 100% हाज़िर हूँ। उसमें मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं माँग सकता। कोई आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हाज़िर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्या था? कैन वी ऐड पीएनजी क्रॉप पिक्चर्स? अच्छा, हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। कैनवा के अंदर सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। कैनवा का जो पेड वर्ज़न है, उसके अंदर आप क्या कहते हैं, ईज़िली अ, वो कर सकते हैं, पीएनजी में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड सेव कर सकते हैं, सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं मतलब। तो इसमें कैनवा बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, कोई छोटी एप्लीकेशन नहीं है। इसने फ़ोटोशॉप से लोगों को हटा दिया है, और अब लोग कैनवा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अच्छा जी, कोई और सवाल है इससे रिलेटेड? क्योंकि मैं इसलिए किसी और टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अब जो भी टॉपिक है वो लंबा टॉपिक है, उसको हम कल कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल की क्लास हम और जल्दी शुरू कर लें, क्योंकि लास्ट क्लास है तो थोड़ा-सा चीज़ें ज़्यादा होंगी, और ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। और कल की मैं आप लोगों को टाइम कंफर्म कर दूँगा। अगर किसी को 4:30 पे आने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम शायद 4:30 पे भी शुरू कर दें। मैं फिर भी कल
इस चीज़ का फैसला करूँगा सुबह में अपने रूटीन को देख के। अभी को जी।